आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बिना किसी झंझट के आसान तरीके से बनने वाली मटर की कचौड़ी। बहुत लोगों की परेशानी ये होती है कि वो मटर की कचौड़ी भरते हैं लेकिन फट जाती है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से मटर की कचौड़ी बनाना बताऊंगी और इसकी फिलिंग बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता, स्वाद का तड़का विद कविता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर लिया, उसमें 5 से 6 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। 1 कप हरी धनिया डाल देंगे। हरी धनिया को पहले से अच्छे से धुल के और तभी इसको इसमें डालिएगा। चलिए इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। देखिए, इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से दरदरा ही रखना है, तभी ये खाने में अच्छा लगेगा। अब मैंने पहले से ही 2 कप मटर को छील के रखा हुआ था। इसको हम इस तरह से, आपके पास भी अगर ये मशीन है तो आप इसमें इसको दरदरा पीस सकते हैं, नहीं तो मिक्सर ग्राइंडर में मटर को दरदरा पीस लीजिए। देखिए इस तरह से इसमें बहुत आसानी से पिस जाता है। तो इस तरह से आपको दरदरा ही इसको पीसना है। अगर इसको हम ज़्यादा फाइन पेस्ट बना देंगे तो ये जब हम आटे में इसको भरेंगे तो ये बाहर आएगी, इसीलिए इसको दरदरा ही रखते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप मटर लिया है, तो 1 कप मटर ये हो गया है और दूसरा कप मटर भी हम इस तरह से दरदरा पीस लेते हैं। तो देखिए ये दूसरा कप मटर भी पीस कर तैयार हो गया है और इसको भी मैंने इस तरह से दरदरा ही पीसा है। तो इसको भी हम उसी बाउल में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है और 1 कप आटा लिया है। आप चाहें तो पूरे आटे का भी बना सकती हैं और आप चाहें तो पूरे मैदे का ही बना सकती हैं, लेकिन जो बाजार में मिलता है वो मैदे का ही बना होता है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। मोयन से ये बहुत खस्ता बनकर तैयार होगी और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जैसे तेल, नमक और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और हाथ में हम ऐसे बाइंड करें तो ये अच्छी तरह से मुट्ठी बन जाए, इतना हमें इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि तेल थोड़ा कम है तो थोड़ा और डाल दीजिएगा, लेकिन इस तरह से मुट्ठी बन जाए। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे। ये ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट हम आटा लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से, और आटे को इस तरह से बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक हम गूंथ लेंगे, तभी कचौरी खस्ता बनकर तैयार होगी। आटे को अच्छी तरह से गूंथना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से अब आटे को 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब चलिए जो हमने मटर को दरदरा पीसा हुआ था उसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर गैस पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे और जो धनिया, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको हम इस तेल में डाल देंगे। इसमें जीरा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको डाल देंगे। पता है आपको, ये लहसुन, अदरक और ये जो हमने हरी धनिया का पेस्ट बनाया है इसका अलग ही स्वाद इसमें आता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो मटर है उसको भी इसके साथ हम डाल देंगे। मटर को भी हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हींग डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, जैसे मसाला और ये जो मटर है वो अच्छी तरह से पक जाए और जो इसमें थोड़ा सा मटर ने पानी छोड़ा है वो भी सूख जाए। अगर मटर में पानी रह जाएगा तो आटे से ये फिलिंग बाहर आएगी, तो इसीलिए मटर से पानी सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो 3 से 4 या 5 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से पका लीजिएगा। देखिए इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं लग रहा है और जो हमने ग्रीन मसाला बनाकर इसमें डाला है ना, उसका स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर 1 उबले आलू को ग्रेट करके डाल दिया है। आलू डालने से इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। वैसे तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं भून के, लेकिन आलू डालेंगे तो इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। आलू डालने से क्या होता है कि ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है, नहीं तो मटर सूख जाती है, तो जब हम उसको मटर को तोड़ते हैं तो ऐसे बिखरी बिखरी सी लगती है। तो लीजिए हमारा मटर भी बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए आटा देख लेते हैं। आटा भी 10 मिनट तक अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। तो अब हम इसकी कचौड़ियाँ बना लेते हैं। पहले हम छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो इस तरह से पहले हम गोल गोल करके इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे, जैसे कचौड़ी बनाने में आसान हो। तो मैं पहले इसकी पूरी आटे की लोई बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं आज आपको इस तरह से कचौड़ी बनाना बताऊंगी कि ये कचौड़ी आटे से बाहर भी नहीं आएगी और आपकी कचौड़ी बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगी। और फिलिंग भरने के बाद इसको बेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। और ये देखिए, जो मटर की फिलिंग बनाई थी वो भी ठंडी हो गई है। ठंडा होने के बाद ही इसको आटे में हम भरेंगे। अब जितनी हमने आटे की लोई बनाई है उतना ही इस तरह से गोल गोल करके इसको भी हम बना लेंगे, जैसे हम तुरंत इसको आटे में भर सके। जितनी हमने आटे की लोई बनाई है उससे थोड़ा सा छोटा हमें इसके गोल गोल बना के तैयार करने हैं। अब इस तरह से एक लोई लेंगे, इसको ऐसे बेल लेंगे। इसमें हमें सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो हल्का सा तेल लगा लीजिए, लेकिन इसमें सूखा आटा नहीं लगाना है। अब जो मटर की फिलिंग है इसको इस तरह से बीच में हम रख देंगे और इस तरह से ऐसे साइड से चुन्नट बनाते चले जाएंगे, ऐसे फोल्ड करते चले जाइए। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन जाता है और ये फिलिंग बाहर बिल्कुल निकल के नहीं आती है। और इस तरह से इसको ऊपर से घुमाते हुए पैक कर देना है, बिल्कुल दबा देना है, जैसे ये तलते समय बाहर ना निकले। ऐसे थोड़ा सा आटा जो बचे उसको अलग कर दीजिए और इसको हाथ से ऐसे चिपका दीजिए। ये देखिए, हमारी ये कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये कचौड़ी देखने में भी अच्छी लगती है और बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं आती है, क्योंकि इसको बेलना नहीं पड़ता है। और इस तरह से देखिए, मैं दूसरी कचौड़ी भी आपको भर कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसान है, आप भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक किया कि नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो ये देखिए, हमारी दूसरी कचौड़ी भी बनकर इस तरह से तैयार हो गई है। तो लग रही है ना देखने में अच्छी, खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस का फ्लेम मैंने इस समय मीडियम रखा है। अब इसमें आटे का छोटा सा टुकड़ा डालकर देख लेते हैं कि तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म है कि नहीं। हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि कचौड़ी को हमें बिल्कुल लो फ्लेम में ही तलना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं। स्लो फ्लेम में ही हम इन कचौड़ी को तलेंगे। देखिए, कचौड़ियाँ डालने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि इसमें हल्के बुलबुले से उठ रहे हैं। अगर हम कचौड़ी को ज़्यादा गर्म तेल में तलेंगे तो ये खस्ता बनकर नहीं तैयार होगी और अंदर से कच्ची भी रह जाएगी। कचौड़ी को तलने में टाइम लगता है, इसीलिए आप इसको बहुत ही धीरे धीरे आराम से इस तरह से उलटते पलटते हुए सब तरह से तलिएगा। और जब हम कचौड़ी को पहले डालेंगे तो 1 से 2 मिनट तक कचौड़ी को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही तेल में रहने देंगे। फिर हम इसको ऐसे उलट पलट कर सब तरफ से फ्राई कर लेंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, इन कचौड़ियों में बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो है ना, कचौड़ियाँ बनाना बहुत ही आसान, कोई भी बना सकता है। और इन ठंडियों के मौसम में तो मटर बहुत ही अच्छी और बहुत ही ताज़ी मिलती है। तो इस तरह से जो बची हुई कचौड़ियाँ थी उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं और इन ठंडियों के मौसम में गर्मा गर्म कचौड़ी खाने का मज़ा लेते हैं। तो चलिए इसको भी फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा गर्मा गर्म मटर की कचौड़ी बनकर तैयार हो गया है। तो आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, लग रही है ना देखने में बहुत अच्छी, खाने में भी बहुत टेस्टी है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।